दोस्तों, इस वीडियो में 12 टिप्स बताने वाले हैं जो आपको हमेशा पॉजिटिव रखेगी, इसलिए इसे रोज सुबह जरूर सुने। पहला, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। दोस्तों, आपको सकारात्मक रहने के लिए सादा जीवन उच्च विचार के सिद्धांत पर चलना चाहिए। इस सिद्धांत को महात्मा गांधी ने अपनाया था। जो लोग अपना जीवन सादे प्रकार से जीते हैं वह हमेशा खुश रहते हैं और हमेशा पॉजिटिव महसूस करते हैं। दूसरा, अपने से छोटे आदमी को देखिए। कई बार हम अच्छी खासी जिंदगी जी रहे होते हैं, उसके बावजूद भी हम अपने से बड़े लोगों को देखते हैं। उनके रुपए, पैसे, बंगले, गाड़ी को देखकर मन ही मन दुखी होते हैं और सोचते हैं कि हम तो बहुत गरीब हैं। पर क्या आपने कभी अपने से छोटे आदमी को देखा है? जैसे सड़क पर सब्जी बेचने वाला व्यक्ति, भीख मांगने वाला भिखारी, मजदूरी कर अपने परिवार का पेट पालने वाला मजदूर, धूप में कड़ी मेहनत करने वाला किसान। आज जब आप अपने से छोटे आदमी को देखते हैं तो आपको पॉजिटिव महसूस होता है। तीसरा, नकारात्मक सोच वाले लोगों से दूर रहें। आपको जिंदगी में ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो सुबह से शाम तक नेगेटिव बात करते हैं, हमेशा बुरा ही सोचते हैं। आपको ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। तीसरा, नकारात्मक सोच वाले लोगों से दूर रहें। आपको जिंदगी में ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो सुबह से शाम तक नेगेटिव बात करते हैं, हमेशा बुरा ही सोचते हैं। आपको ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। आपको उन लोगों को दोस्त बनाना चाहिए जो हमेशा खुश रहते हैं और अच्छी बातें करते हैं। चौथा, योगा करें, ध्यान लगाएं। आपको जीवन में पॉजिटिव महसूस करने के लिए योगा, मेडिटेशन करना चाहिए। इसके साथ ही आपको एक्सरसाइज भी करना चाहिए। यह सभी एक्टिविटीज हमारे मस्तिष्क के तनाव को दूर करती है। जब आप तनाव मुक्त, स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं तो आपके मन में अच्छे अच्छे विचार आते है और आप बेहतर जिंदगी के बारे में सोचते हैं, पॉजिटिव महसूस करते हैं। आजकल योगा, मेडिटेशन के सेंटर हर छोटे बड़े शहरों में उपलब्ध है, वहां जाकर आप इसे कर सकते हैं। पांचवा, नेकी करें, गरीब लोगों की मदद करें, दान करें। जब भी आप जीवन में नकारात्मक महसूस कर रहे हो उस समय आपको एक अच्छा काम करना चाहिए, जैसे है हेल्थ आदर्श, डोनेट हेल्प कॉपी पर किसी गरीब को खाना खिला देना, किसी गरीब को कपड़े दे देना, किसी परेशान आदमी की मदद कर देना, दान करना। जब आप इस तरह के अच्छे नीति के काम करते हैं तो आप अंदर से पॉजिटिव महसूस करते हैं। छठा, अच्छी नींद लें। 6 से 1 घंटे की नींद को अच्छा माना जाता है। यदि आप अच्छी नींद देते हैं तो आपको दिन में काम करते समय आलस नहीं आता है, आपके अंदर ऊर्जा बनी रहती है और आप हमेशा पॉजिटिव महसूस करते हैं। सातवां भी, फ्रैंकफर्ट, आपको कृतज्ञ बनना चाहिए। आपको दूसरों को शुक्रिया बोलना चाहिए। हमें जीवन में ऐसी बहुत सी चीजें मिली है जो कई लोगों के पास नहीं है, इसके बावजूद भी हम कभी किसी को शुक्रिया नहीं बोलते हैं। प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, रहने के ये जमीन दी, खाने के लिए सब्जियां दी, माँ बाप दिए, इसके बावजूद भी हम कभी कृतज्ञ नहीं बनते हैं। इसलिए हमें सभी अच्छी चीजों के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। जो आपकी मदद करता है उसे शुक्रिया अवश्य कहना चाहिए, अथवा अतीत के बारे में ना सोचें, वर्तमान पर ध्यान दें। बहुत से लोग अतीत में खोए रहते हैं, अपने साथ हुई बुरी बातों को याद करते हुए अपना वर्तमान समय भी बर्बाद कर लेते हैं। बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है। यदि आप अतीत में खोए रहेंगे तो कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए यह बेहतर होगा कि आप वर्तमान पर ज्यादा ध्यान दें। अतीत में आपके साथ जो बुरा हुआ उसके बारे में दोबारा ना सोचें। 9वां, स्वस्थ शरीर और सकारात्मक सोच में गहरा संबंध है। आप लोगों ने यह तो सुना होगा कि जो लोग बीमार रहते हैं उनके दिमाग में हमेशा नेगेटिव बात आती रहती है, उनको विभिन्न प्रकार के कष्ट रहते हैं। इसलिए आपको हमेशा स्वस्थ रहने पर जोर देना चाहिए। सेहतमंद खाना खाएं, ज्यादा तला भुना और मसालेदार खाना ना खाएं। व्यायाम करें। बुरी आदतें जैसे शराब पीना, धूम्रपान, नशे के पदार्थ का सेवन ना
करें। यदि आपका शरीर स्वस्थ होगा तो अपने आप ही आपकी सोच अच्छी और सकारात्मक खूब आपके मन में अच्छे विचार आएंगे और आप हमेशा खुश रहेंगे। 10वां, महान लोगों की जीवनी पढ़े। हर इंसान के जीवन में समस्याएं आती है। कुछ लोगों के जीवन में कम समस्याएं आती हैं, परंतु कुछ लोगों के जीवन में बहुत अधिक समस्याएं आती हैं। ऐसे बहुत से महापुरुष हैं जिनको बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी, जैसे महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह आदि। जब भी आप जीवन में निराशा महसूस करें तो महापुरुषों की जीवनी पढ़ी, यह बहुत अच्छा उपाय है। आपको तुरंत ही मोटिवेशन बन जाएगा। 11वां, नकारात्मक सोच का संबंध। जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में किसी प्रकार की समस्या आती है तो वह नकारात्मक दिशा में सोचने लग जाता है। जैसे यदि कोई युवक बेरोजगार है, उसे नौकरी नहीं मिल रही है, तो धीरे धीरे वह सोचने लग जाता है कि उसके अंदर कोई योग्यता, काबिलियत ही नहीं है। कुछ लोगों के बच्चे नहीं होते तो वह खुद के बारे में बुरी भावना बना लेते हैं कि उन्होंने पिछले जन्म में कोई गलत काम किया होगा। इस तरह समस्या उत्पन्न होने पर व्यक्ति की सोच अपने आप नकारात्मक दिशा में चली जाती है। आपको समस्या का समाधान ढूंढने की जरूरत है। सिर्फ दिन रात चिंता करने से समस्या दूर नहीं होगी, बल्कि उसका समाधान ढूंढना होगा। बर्बाद व्यर्थ की चिंता करने से बचें। कई लोग 24 घंटे व्यर्थ में चिंता करते रहे। उनके दिमाग में नकारात्मक विचार आते रहते हैं, जैसे कल को नौकरी छूट जाए, इंश्योरेंस की किस्त कहां से जमा करेंगे, मकान कैसे बनाएं, बच्चों को कैसे जाएं। यह एक प्रकार का विकार। आपको व्यर्थ की चिंता नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, जो समय बीत गया उसके बारे में सोच कर परेशान मत हो। जो आने वाला समय है उसके सपने देखने में जो आज का समय है यानी वर्तमान, जो उसे खराब मत करो। खुश रहने का यही तरीका है कि आप सिर्फ और सिर्फ वर्तमान समय पर ध्यान दें। इससे आपका भूतकाल भी सुधरेगा और भविष्य भी। दोस्तों, आपके दुश्मन भी आपको इतना नुकसान नहीं पहुंचाते जितना नुकसान आप अपने नकारात्मक विचार से पहुंचाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में 12 टिप्स बताने वाले हैं जो आपको हमेशा पॉजिटिव रखेगी, इसलिए इसे रोज सुबह जरूर सुने। पहला, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। दोस्तों, आपको सकारात्मक रहने के लिए सादा जीवन, उच्च विचार के सिद्धांत पर चलना चाहिए। इस सिद्धांत को महात्मा गांधी ने अपनाया था। जो लोग अपना जीवन सादे प्रकार से जीते हैं वह हमेशा खुश रहते हैं और हमेशा पॉजिटिव महसूस करते हैं। दूसरा, अपने से छोटे आदमी को देखिए। कई बार हम अच्छी खासी जिंदगी जी रहे होते हैं, उसके बावजूद भी हम अपने से बड़े लोगों को देखते हैं। उनके रुपए, पैसे, बंगले, गाड़ी को देखकर मन ही मन दुखी होते हैं और सोचते हैं कि हम तो बहुत गरीब हैं। पर क्या आपने कभी अपने से छोटे आदमी को देखा है? जैसे सड़क पर सब्जी बेचने वाला व्यक्ति, भीख मांगने वाला भिखारी, मजदूरी कर अपने परिवार का पेट पालने वाला मजदूर, धूप में कड़ी मेहनत करने वाला किसान। आज जब आप अपने से छोटे आदमी को देखते हैं तो आपको पॉजिटिव महसूस होता है। तीसरा, नकारात्मक सोच वाले लोगों से दूर रहें। आपको जिंदगी में ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो सुबह से शाम तक नेगेटिव बात करते हैं, हमेशा बुरा ही सोचते हैं। आपको ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। तीसरा, नकारात्मक सोच वाले लोगों से दूर रहें। आपको जिंदगी में ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो सुबह से शाम तक नेगेटिव बात करते हैं, हमेशा बुरा ही सोचते हैं। आपको ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। आपको उन लोगों को दोस्त बनाना चाहिए जो हमेशा खुश रहते हैं और अच्छी बातें करते हैं। चौथा, योगा करें, ध्यान लगाएं। आपको जीवन में पॉजिटिव महसूस करने के लिए योगा, मेडिटेशन करना चाहिए। इसके साथ ही आपको एक्सरसाइज भी करना चाहिए। यह सभी एक्टिविटीज हमारे मस्तिष्क के तनाव को दूर करती है। जब आप तनाव मुक्त, स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं तो आपके मन में अच्छे अच्छे विचार आते है और आप बेहतर जिंदगी के बारे में सोचते हैं।
पॉजिटिव महसूस करते हैं। आजकल योगा मेडिटेशन के सेंटर हर छोटे बड़े शहरों में उपलब्ध है, वहां जाकर आप इसे कर सकते हैं। 5वां, नेकी करें, गरीब लोगों की मदद करें, दान करें। जब भी आप जीवन में नकारात्मक महसूस कर रहे हो उस समय आपको एक अच्छा काम करना चाहिए, जैसे हैं हेल्थ आदर्श, डोनेट हेल्प कॉपी पर किसी गरीब को खाना खिला देना, किसी गरीब को कपड़े दे देना, किसी परेशान आदमी की मदद कर देना, दान करना। जब आप इस तरह के अच्छे नीति के काम करते हैं तो आप अंदर से पॉजिटिव महसूस करते हैं। 6, अच्छी नींद लें। 6 से 1 घंटे की नींद को अच्छा माना जाता है। यदि आप अच्छी नींद देते हैं तो आपको दिन में काम करते समय आलस नहीं आता है, आपके अंदर ऊर्जा बनी रहती है और आप हमेशा पॉजिटिव महसूस करते हैं। 7वां भी, फ्रैंकफर्ट, आपको कृतज्ञ बनना चाहिए। आपको दूसरों को शुक्रिया बोलना चाहिए। हमें जीवन में ऐसी बहुत सी चीजें मिली है जो कई लोगों के पास नहीं है, इसके बावजूद भी हम कभी किसी को शुक्रिया नहीं बोलते हैं। प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, रहने के लिए जमीन दी, खाने के लिए सब्जियां दी, माँ बाप दिए, इसके बावजूद भी हम कभी कृतज्ञ नहीं बनते हैं। इसलिए हमें सभी अच्छी चीजों के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। जो आपकी मदद करता है उसे शुक्रिया अवश्य कहना चाहिए, अथवा अतीत के बारे में ना सोचें, वर्तमान पर ध्यान दें। बहुत से लोग अतीत में खोए रहते हैं, अपने साथ हुई बुरी बातों को याद करते हुए अपना वर्तमान समय भी बर्बाद कर लेते हैं। बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है। यदि आप अतीत में खोए रहेंगे तो कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए यह बेहतर होगा कि आप वर्तमान पर ज्यादा ध्यान दें। अतीत में आपके साथ जो बुरा हुआ उसके बारे में दोबारा ना सोचें। 9वां, स्वस्थ शरीर और सकारात्मक सोच में गहरा संबंध है। आप लोगों ने यह तो सुना होगा कि जो लोग बीमार रहते हैं उनके दिमाग में हमेशा नेगेटिव बात आती रहती है, उनको विभिन्न प्रकार के कष्ट रहते हैं। इसलिए आपको हमेशा स्वस्थ रहने पर जोर देना चाहिए। सेहतमंद खाना खाएं, ज्यादा तला भुना और मसालेदार खाना ना खाएं। व्यायाम करें। बुरी आदतें जैसे शराब पीना, धूम्रपान, नशे के पदार्थ का सेवन ना करें। यदि आपका शरीर स्वस्थ होगा तो अपने आप ही आपकी सोच अच्छी और सकारात्मक खूब आपके मन में अच्छे विचार आएंगे और आप हमेशा खुश रहेंगे। 10वां, महान लोगों की जीवनी पढ़े। हर इंसान के जीवन में समस्याएं आती है। कुछ लोगों के जीवन में कम समस्याएं आती हैं, परंतु कुछ लोगों के जीवन में बहुत अधिक समस्याएं आती हैं। ऐसे बहुत से महापुरुष हैं जिनको बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा, पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी, जैसे महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह आदि। जब भी आप जीवन में निराशा महसूस करें तो महापुरुषों की जीवनी पढ़ी, यह बहुत अच्छा उपाय है। आपको तुरंत ही मोटिवेशन बन जाएगा। 11वां, नकारात्मक सोच का संबंध। जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में किसी प्रकार की समस्या आती है तो वह नकारात्मक दिशा में सोचने लग जाता है। जैसे यदि कोई युवक बेरोजगार है, उसे नौकरी नहीं मिल रही है, तो धीरे धीरे वह सोचने लग जाता है कि उसके अंदर कोई योग्यता, काबिलियत ही नहीं है। कुछ लोगों के बच्चे नहीं होते तो वह खुद के बारे में बुरी भावना बना लेते हैं कि उन्होंने पिछले जन्म में कोई गलत काम किया होगा। इस तरह समस्या उत्पन्न होने पर व्यक्ति की सोच अपने आप नकारात्मक दिशा में चली जाती है। आपको समस्या का समाधान ढूंढने की जरूरत है। सिर्फ दिन रात चिंता करने से समस्या दूर नहीं होगी, बल्कि उसका समाधान ढूंढना होगा। बर्बाद व्यर्थ की चिंता करने से बचें। कई लोग 24 घंटे व्यर्थ में चिंता करते रहे। उनके दिमाग में नकारात्मक विचार आते रहते हैं, जैसे कल को नौकरी छूट जाए, इंश्योरेंस की किस्त कहां से जमा करेंगे, मकान कैसे बनाएं, बच्चों को कैसे जाएं। यह एक प्रकार का विकार। आपको व्यर्थ की चिंता नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, जो समय बीत गया उसके बारे में सोच कर परेशान मत हो। जो आने वाला समय है उसके सपने देखने में जो आज का समय है यानी वर्तमान, जो उसे खराब मत करो।
खुश रहने का यही तरीका है कि आप सिर्फ और सिर्फ वर्तमान समय पर ध्यान दें। इससे आपका भूतकाल भी सुधरेगा और भविष्य भी। दोस्तों, आपके दुश्मन भी आपको इतना नुकसान नहीं पहुंचाते जितना नुकसान आप अपने नकारात्मक विचार से पहुंचाते हैं। मित्रों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।